आपका व्यवहार आपकी किस्मत को डिसाइड करता है। आपका व्यवहार आपके पास कितना धन होगा उसको डिसाइड करता है। आपका व्यवहार आप जीवन में कितना रिस्पेक्टेड रहोगे, सुखी रहोगे, उसको डिसाइड करता है। कहते हैं व्यवहार एक ऐसी शक्ति है जिससे आदमी या तो मन में उतर जाता है या मन से उतर जाता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना व्यवहार कैसे रखेंगे, लेकिन ये ग्रहों पे भी डिपेंड करेगा कि आपका व्यवहार कैसा होगा, क्योंकि ग्रह जो है ना ये चलते चलते हमारे जीवन को, हमारे सबकॉन्शियस को कंट्रोल करते हैं। और जिस तरह से ये सबकॉन्शियस की ट्यूनिंग कर देते हैं ना, हमारा बिहेवियर जाने अनजाने में वैसा होता चला जाता है। जैसा आपका व्यवहार बिहेवियर 5 साल पहले था ना, आज उससे कहीं ज्यादा बदल चुका है, कहीं डिफरेंट हो चुका है। इसका एक कारण है कि हम इवॉल्व होते हैं, और दूसरा कारण यह भी है कि उस समय पे चल रही दशा अंतरदशा आज वो नहीं है, चेंज हो चुकी है। उस समय पे चल रहे जो प्लैनेट से वो आज कहीं के कहीं पहुंच चुके हैं, और इवेंचुअली वो क्या कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से हम जाने कि हमारा बिहेवियर जो है अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको ट्रू फीडबैक ही मिले, जरूरी नहीं है कि लोग आपके मुंह पे आपके व्यवहार की खामियां जो हैं वो आपको बताएं। लेकिन अगर आपका व्यवहार जो है आपकी खराब किस्मत का कारण बन रहा है ना, तो फिर आपको तो सतर्क होना ही चाहिए। आज का वीडियो बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने व्यवहार के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू किस तरह से जान पाएंगे कि आपके बिहेवियर में कौन सा प्लैनेट बोल रहा है, और फिर अगर वो खराबी है तो उसको आप किस तरह से सही कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारा जो बिहेवियर होता है ना, ये आपको सबसे पहले तो इसका एक प्रोसेस समझना होगा। हम पैदा होते हैं, आकाश का नक्शा खींच लिया, उसको हमने बोल दिया जन्म कुंडली, लेकिन प्लैनेट्स तो आगे चलते ही रहे। चलते चलते ये प्लैनेट्स अपनी दशा अंतरदशा के माध्यम से, या जहां पे अभी ये चल के पहुंच रहे हैं उस एंगल के माध्यम से, ये हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। और ये जो थॉट प्रोसेस है ना, यही हमारे बिहेवियर को बनाता है। कई बार है हम बिना बात के ही बहुत खुश महसूस करते हैं, और दूसरे ही पल हम एकदम से बहुत ज्यादा मुरझाए हुए या बहुत ज्यादा डरे हुए भी महसूस कर सकते हैं। कई बार मन घबराता रहता है, और कई बार मन एकदम खतरों का खिलाड़ी भी बन जाता है। ये सारे का सारा जो खेल है ना, ये प्लैनेट्स आपसे किस तरह से खेल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कॉन्शियस रहना, चीजों को जान जाना और उनके पैटर्न को पहचान जाना आपकी सहायता करता है कि अगर खराबी हो रही है तो उसको सही कर लिया जाए। लेकिन कैसे खराबी होती है उससे पहले जान लीजिए कि हर प्लेनेट आपके थ्रू जब बोलता है तो किस तरह से बोलता है। तो हर बार की तरह हमारी जो सीक्वेंस है वो सूर्य से ही शुरू होगी। सूरज ये हेड ऑफ द फैमिली है, ये आपके सोलर सिस्टम के, ये आपकी कुंडली के हमेशा मुखिया ही रहते हैं। शरीर में भी सूरज जो है आत्मा के कारक हैं। और चलते चलते जब भी सूरज आपके थ्रू बोलेंगे, यानी जब भी आपकी सूर्य की दशा चल रही होगी या सूर्य एंगल में किसी ऐसी जगह पे आके आपके ग्रहों को प्रभावित करेंगे कि आपका थॉट प्रोसेस प्रभावित हो जाए, तो सूर्य किस तरह से बोलेंगे। सूर्य वाला इंसान जो है ना, जिनके सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, ये सॉल्यूशन मेकर होता है। यानी अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं, या खुद अपने लिए भी देख लीजिएगा कि आपको कुछ भी पूछा जाए, आपके पास तुरंत उसका सॉल्यूशन है। ये इसका मतलब है आपके थ्रू आपके सूर्य बोल रहे हैं। आप किसी को गाइड कर रहे हैं, आपके सूर्य अच्छे हैं। सूर्य अच्छे होने की एक अन्य निशानी होती है कि इंसान जो है ना, लंबी लंबी बातें नहीं कर पाता है, टू द पॉइंट बात करता है, लेकिन उतनी ही बात करता है जिससे सामने वाले की लाइफ बदल जाए या सामने वाले को अपनी समस्या का सॉल्यूशन मिल जाए। छोटी बात, नो झिकझिक और सीधा सॉल्यूशन, ये होता है जब एक अच्छा सूर्य आपके थ्रू बोल रहा होता है। और सूर्य खराब होंगे तो ये अब इस इंसान के थ्रू कैसे बोलेंगे। सूर्य जब खराब होंगे ना, ऐसा इंसान अहंकार बहुत करेगा, शो ऑफ बहुत करेगा। ये जो लोग होते हैं ना, ये सुनना बंद और कहना शुरू हो जाते हैं। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो सिर्फ अपनी बोलते रहते हैं, सामने वाले की सुनते ही नहीं हैं। अपना व्याख्यान, अपने बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, एक इन्फ्लेटेड इमेज अपनी बना के रखना, ये होती है खराब सूर्य की निशानी। खराब सूर्य इंसान को ईगो, अहंकार बहुत ज्यादा दे देता है। इंसान अपने आगे सामने वाले को तुच्छ जानता है, और हर बात पे उसकी बातों से ही उसका घमंड, उसका अहंकार झलकता है। ये होती है सूर्य के बहुत खराब होने की निशानी। ऐसे सूर्य वाले जब गुस्सा भी करते हैं ना, इनका गुस्सा ईगो वाला, अहंकार वाला गुस्सा होता है कि आप मेरे सामने बोले ही क्यों, आपको पता ही नहीं है किसी चीज का, ब्ला ब्ला, इस तरह की चीजें। अपनी अथॉरिटी जमाने की कोशिश करना, फिर चाहे उसके पीछे कोई ग्रेविटी हो ना हो। ग्रेविटी हो तो भी
बिना बात के सामने वाले की बात को सुने बिना अपनी अथॉरिटी को जमाना। आज की डेट में हम कई वीडियोस देखते हैं कि उसमें कई जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं अपनी टीम साथ लेके चलते हैं, बिना बात के सामने वाले की बात को समझे बिना, किसी भी चीज में एक माहौल को समझे बिना बस अपना हुक्म चलाते हैं उस समय, जस्ट एक अपने आप को दिखाने के लिए, इन्फ्लेटेड इमेज दिखाने के लिए। ये सूर्य के दरअसल खराब हो जाने की निशानी होती है। अब अगर आपने अपने व्यवहार से सूर्य को खराब कर लिया तो किस्मत कहां से प्रभावित होगी? यहां पे सूर्य क्या करेंगे, आपकी किस्मत को आपको लोगों की नजरों में जो है रिकॉग्नाइज करवाना बंद करेंगे। लोग आपको अवॉइड करना शुरू करेंगे और जो कृपा लोगों के थ्रू आनी है, जो कृपा सहयोग के थ्रू आनी है, जो कृपा सपोर्ट के थ्रू आनी है, वो आपको नहीं मिलेगी और आपको लंबे रन पे, लॉन्ग रन पे चीजों में इस चीज की कमी आती हुई दिखाई देगी। और जब इस चीज की कमी आती है ना, अच्छे से अच्छा राजयोग भी जो है ये फलित नहीं होता है। और आपको तो पता ही है कि राजयोग चलाने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों जरूरी होते हैं। तो चलिए दूसरी चीज, चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है जब अच्छे होंगे ये आपके व्यवहार में हेल्पफुलनेस लेके आएंगे। अनकंडीशनली लोगों की हेल्प करते रहना, ये होती है अच्छे चंद्रमा की निशानी। अच्छे चंद्रमा वाले जो लोग हैं ना, दिल से साथ जुड़ते हैं। अच्छे चंद्रमा वाले जो लोग हैं ना, वो आपकी आंखों का इशारा पढ़ेंगे और अपनी पूरी हेल्प जो है आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। अच्छे चंद्रमा वाले लोग जो हैं ये लिसनर भी होते हैं और आपकी इमोशंस की इज्जत भी करते हैं। अच्छे चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं ना, ये आपको खाली ये मतलब सहायता का मतलब होता है तन मन धन हर तरह से सहायता उपलब्ध करवाना। ये चंद्रमा वाले जो लोग हैं ना, ये एक्चुअल में एक लीडर स्टफ होते हैं। समय में घड़ी बिना देखे काम करना, बिना घड़ी देखे ये किसी के लिए भी आने के लिए तत्पर हो जाना, ये अच्छे चंद्रमा की निशानी होती है। लेकिन जब चंद्रमा खराब होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो इंसान ओवर इमोशनल हो जाता है, हर दूसरी बात को माइंड करना शुरू कर देता है। वो अपनी बात तो कह देगा लेकिन सामने वाले की बात को सहेगा नहीं, यानी अपनी बातों में टॉन्टिंग भी लेके आना लेकिन सामने वाले की सही बात को भी टॉन्ट समझ के माइंड कर लेना, ये खराब चंद्रमा की निशानी होती है। खराब चंद्रमा वाले कपट विद्या का सहारा लेते हैं, केवल उन्हीं की सहायता करेंगे जिनसे उनको डायरेक्ट किसी फल की उम्मीद हो, अदरवाइज वो लोग जो हैं वो अनकंडीशनली किसी के लिए भी हेल्पफुल नहीं होंगे। खराब चंद्रमा वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए इमोशंस भी वन वे होती है, यानी अपनी इमोशंस को सामने वाले पे थोप देना, लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या सह रहा है, उन चीजों के प्रति बिल्कुल ही एक कह लीजिए मोटी चमड़ी बन जाना या इनसेंसिटिव बन जाना। खराब चंद्रमा वाले जो लोग हैं ना, ये सामने वाले की इमोशंस की बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। लंबी लंबी बातें करना, टू द पॉइंट बात को करना ही नहीं, और सामने वाले के टाइम की भी इज्जत नहीं करना। खराब चंद्रमा वाले लोगों का अगर आपको फोन आ जाएगा ना, तो ये फोन छोटी बात हो ही नहीं सकती है। 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, घंटा कहां निकल जाएगा बात में पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उस बात का क्रक्स क्या निकलेगा, केवल समय की वेस्टेज। खराब चंद्रमा की निशानी। और जब ऐसी बातें चंद्रमा की खराब होती हैं ना, तो जीवन में सबसे पहले ये चंद्रमा लिक्विड कैश की कमी देते हैं, बरकत की कमी देते हैं, और जो रिश्तों की समस्याएं होती है ना, सबसे ज्यादा इन चंद्रमा वालों को आती है। और जब ये लोग सामने वाले के सामने अपनी पीड़ा को प्रस्तुत करते हैं ना, तो सामने वाले को भी लगेगा कि यही ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये तस्वीर का वही रुख देखते हैं जो इनको सुविधा होती है, जो देखना चाहते हैं। ये कभी भी जीवन की तस्वीर को कंप्लीट पिक्चर में देख ही नहीं पाते, जिसकी वजह से ये हमेशा अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं, और फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी जो है इनके जीवन में बड़े आराम से आता चला जाता है। तो खराब चंद्रमा को सही करना है ना, तो आपको तस्वीर का कंप्लीट रुख भी देखना होगा। अब चंद्रमा के बाद हम बात करते हैं मंगल की। एक अच्छे मंगल वाला इंसान जो है ये जिम्मेदारी लेगा, ओनस लेगा, मैं करूंगा, सबसे पहले आएगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी। ये अपनी एग्जाम्पल के द्वारा एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि एक काम को कैसे किया जा सकता है। अपने परिवार में ये उम्र में चाहे छोटे भी हों, अपने जिम्मेदारी लेने की कला से ना परिवार में बड़ों से इतनी इज्जत कमाते हैं ये लोग। परिवार में इनसे पूछे बिना कोई काम नहीं होता, ऑफिस में इनसे पूछे बिना कोई काम नहीं होता, और ये लोग जो हैं ये आगे बढ़ के काम को लपकते हैं, छीनते हैं करने के लिए। ये लोग जो होते हैं ये मोबाइल होते हैं, यानी एक जगह पे बैठे रहना इनको पसंद नहीं होता है। लेकिन यही मंगल जब खराब होते हैं तो ये बिहेवियर में किस तरह का चेंज लेके आते हैं। खराब मंगल वाले जो लोग होते हैं ना, ये अग्रेसिव बहुत हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे झपट पड़ना, सामने वाले को गुस्से में पिटाई तक कर देना। अगर इनके पास वेपन हो तो वेपन चलाने में भी परहेज नहीं करते हैं खराब मंगल वाले। खराब मंगल वाले जो लोग होते हैं ना, इनके लिए केवल और केवल अपना साधन, अपना स्वार्थ सिद्ध करना एक मोटिव रह जाता है। उसके लिए ये सामने वाले के प्रति गैर कानूनी भी हो सकते हैं, गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन इनको केवल मैं, मी, हम, अपने सिवाय कुछ सूझता ही नहीं है।
खराब मंगल वाले जो लोग हैं ना, ये गाली गलौज करने से भी परहेज नहीं करते हैं, और खराब मंगल वाले जो लोग हैं ना, अपशब्द बोलने से भी परहेज नहीं करते हैं। इनका जो गुस्सा होता है ना, ये बड़ा लीथल सा गुस्सा होता है। ये गुस्सा जो है ना, ये एकदम से फिजिकल हो जाने वाला गुस्सा होता है। तो जब मंगल खराब होते हैं, जमीन जायदाद के कलेश भी देते हैं। खराब मंगल वाले भाइयों बहनों से असहयोग भी देते हैं, और इनके जीवन में कुछ भी मंगल नहीं हो पाता है। जब भी कोई अच्छा घड़ी आती है या अच्छा दिन आता है ना, इनके घर में कलेश रहता ही रहता है, और जीवन की एक सीलिंग लग जाती है। एक लिमिट से ज्यादा जीवन आगे नहीं बढ़ पाता है, जीवन की ग्रोथ रोक देता है मंगल का तरीके से बिहेवियर को खराब करना। अब मंगल के बाद हम बात करते हैं बुध की, मरकुरी की। मरकुरी क्यों ना, आप सबसे पहले देखिए, जिनके मरकुरी अच्छे होते हैं उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी अच्छी होती है। मजाक करने की, मजाक सहने की, दोनों जो इनकी आदतें हैं ना, बड़ी अच्छी होती हैं। एक खुशनुमा बिहेवियर, चीजों को सीखने का इंक्विजिटिव बिहेवियर, हर चीज में क्यों है, कैसे हुआ, चीजों को रेट जानने की इच्छा, कोई चीज कैसे काम करती है उसकी इच्छा, और हर बात पे किसी चीज को भी आसानी से, माहौल को इजी बना देना कहीं पे जाके, यह बुध के अच्छे होने की निशानी होती है। लेकिन यही बुध जब खराब होते हैं ना, तो ये इंसान को एकदम से सड़ियल नहीं बनाते हैं, लेकिन ये नेचर में परिवर्तन किस तरह से लेके आते हैं, इंसान की सोच दायरा बड़ा लिमिटेड रह जाता है। ये एक छोटे सोच के मालिक बन जाते हैं, ये कुएं के मेंढक बन जाते हैं। खराब बुध वाले जो लोग होते हैं ना, ये एकदम से क्या करते हैं कि सामने वाले को केवल और केवल, ये उनकी जो क्वेरीज होती हैं ना, ये होती हैं सामने वाले की राज जानने लायक। ये इनकी कोई वैल्यू एडिशन हो उसके लिए नहीं, चुगली निंदा जो होती है ना वो, या सामने वाले ने ये क्यों किया, वो किसके साथ जा रहा था, ये क्यों कर रहा है, गॉसिपिंग, ये बुध खराब की निशानी होती है। और बुध जब खराब होते हैं ना, ये जीवन में भूचाल लेके आते हैं। ये कोई काम नहीं बनने देते, करियर खराब कर देते हैं, और जीवन में तरक्की का फ्लो रोक देते हैं। अगर आपको लगता है आपके आसपास किसी के बुध खराब हैं, वो बिना बात के केवल लोगों की जिंदगियों में झांकता है, केवल चुगली निंदा करता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक लिमिटेड दायरे में सोच रहा है, तो उसको एकदम से इन चीजों के प्रति सतर्क करिए, क्योंकि ये चीजें वो छोड़ेगा ना, उसके बुध अच्छे हो जाएंगे, बुध अच्छे हो जाएंगे तो उसका काम कारोबार जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा। कोई एक ऐसा इंसान जिसका काम बहुत बेतहाशा अच्छा चल रहा है, कोई बहुत अच्छा कमा रहा है, वो कभी भी चुगली निंदा में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो कभी भी लोगों की जिंदगियों में नहीं झांकेगा। लोगों की जिंदगी में झांकने का जो निशानी होती है ना, ये खराब बुध वाले करते हैं, और कभी भी उनका काम लंबे समय तक अच्छा चल नहीं पाता है। अब गुरु की बात करें, अच्छे गुरु वाले जो लोग हैं ये हेल्पफुल रहते हैं। जैसे चंद्रमा के बारे में मैंने बात की थी, अच्छे गुरु वाले जो लोग हैं ना, सीखने सिखाने में बहुत यकीन रखते हैं। अच्छे गुरु वाले लोग जो हैं ये मार्गदर्शन भी करते हैं। आप नोट कर रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों के मिक्स गुण जो है ना, अच्छे गुरु वालों में होते हैं। अच्छे गुरु वाले जो लोग हैं ना, ये इतने सॉबर होते हैं, इनका ऑरा इतना जबरदस्त होता है कि जिस जगह पे भी जाके बैठ जाए ना, उस जगह के एनवायरमेंट को पवित्र कर देते हैं, उस जगह के एनवायरमेंट को पॉजिटिव कर देते हैं। हम देखते हैं ना, कई बार हम अपने गुरुजनों को घर बुलाते हैं कि उनका चरण स्पर्श से ही हमारा घर पवित्र हो जाएगा। ये अच्छे गुरु की निशानी होती है। अच्छे गुरु वाले जो लोग हैं ना, जिस ऑफिस में जाएंगे वहां पे उनके जब तक वो उस ऑफिस में बैठे रहेंगे वहां का माहौल अच्छा रहेगा। ये घर में जाएंगे, इनके घर में जाने के कहते हैं, कुछ लोग जीवन में आते अच्छे लगते हैं और कुछ लोग जीवन से जाते हुए अच्छे लगते हैं। जो आते हुए अच्छे लगते हैं ना, वो अच्छे गुरु वाले लोग होते हैं। लेकिन यही गुरु जब खराब होते हैं ना, तो बात बात पे किसी भी चीज को टॉन्टिंग करना, श्राप देना, बद्दुआएं देना, ये खराब गुरु की निशानी हो जाती है। काम लेने में ये बड़े क्रूअल हो जाते हैं, यानी कि ये लिहाज नहीं करेंगे सामने वाले की पीड़ा का, बस अपना काम पूरा करवा के मानेंगे। खराब गुरु वाले जो लोग होते हैं ना, ये पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा निर्मम हो जाते हैं, क्रूअल हो जाते हैं। यानी जहाँ पे पैसे का मैटर आ गया ना, ये अब कुछ भी करके पैसे का लेट गो नहीं करेंगे। ये खराब गुरु की बहुत बड़ी निशानी होती है। और जब ये गुरु खराब होते हैं, किस्मत कनेक्शन खराब हो जाता है, क्योंकि गुरु जो है ना, हमारे बर्थ चार्ट में किस्मत के नेचुरल कारक हैं। किस्मत होती क्या है? जब भी हमें ईश्वरीय सहायता चाहिए, जब भी हमें आसपास का साथ चाहिए, सराउंडिंग की सहायता चाहिए, उसी चीज़ को हम एक शब्द में किस्मत बोलते हैं। तो खराब गुरु वालों के लिए किस्मत की खराबी जो है ये बहुत ज़्यादा देखी गई है। अब शुक्र की बात करें, अच्छे शुक्र वाले लोग दिखने में अच्छे, अपने आप को एक प्रेजेंटेबल बना के रखना, हमेशा अच्छे रिलेशनशिप में बिलीव करना। अच्छे शुक्र वाले जो लोग हैं ये बोलने में भी अच्छे होते हैं, चाहे सस्ते कपड़े भी पहने होंगे, इनका प्रेजेंटेबिलिटी, अपने आप को कैरी करने की कला इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये बिल्कुल बड़े मोहक लगते हैं।
कहते हैं ना कि जब तक आप नहीं बोलते हैं आपसे पहले आपकी पर्सनैलिटी बोलती है। तो अच्छे शुक्र वालों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, इनको जल्दी भूल पाना संभव नहीं होता है। लेकिन यही शुक्र जब खराब होते हैं ना, तो सबसे पहले तो इंसान रिश्तों में मैनिपुलेटिव हो जाता है। यानी जहां तक उनका मतलब है अपना रिश्ता रखते हैं, जब मतलब खत्म हो जाता है तो भूल ही जाते हैं सामने वाले को। खराब शुक्र वाले लोग कैरेक्टर से भी हट जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस या अपने कैरेक्टर से हटके गिरी हुई हरकतें करना, ये खराब शुक्र की निशानी होती है। खराब शुक्र की एक अन्य निशानी जो बिहेवियर में दिखती है वो ये होती है कि अपने आसपास का वातावरण अनऑर्गेनाइज रखना, अस्त व्यस्त रहना, अपनी की गई बातों को ना निभाना, वायदे पे पूरा ना उतरना या झूठे प्रॉमिस करते जाना, खराब शुक्र की बहुत बड़ी निशानी होती है। और मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि खराब प्रॉमिस करना, बातों पे खरे ना उतरना क्या करता है, आपकी ब्रांडिंग खराब करता है, आपकी गुडविल को खराब करता है, और बदले में क्या मिलता है, केवल और केवल जिंदगी में एक बुरा नाम या कह लीजिए गुडविल का खात्मा। और जिनकी गुडविल अच्छी नहीं होती है ना, लंबे समय तक जीवन में तरक्की तो नहीं ही कर पाते हैं। तो चलिए अब शनि की बात करते हैं। शनि अच्छे तो इंसान लगातार सतत फ्लो में काम करने वाला इंसान। शनि अच्छा, काम पेंडिंग नहीं डालेगा, आज का काम खत्म करके ही घर जाएगा। शनि अच्छा, हर कॉल का जवाब देगा। शनि अच्छा, वो कभी भी उसको अप्रोच करना, उसको उससे बात करना असंभव नहीं रहता है। शनि अच्छा रहेगा ना, तो ये जो लोग होते हैं ना, ये डीप थिंकर होते हैं। किसी भी काम में वो जल्दबाजी में, अफरा तफरी में कोई काम नहीं करते हैं। ये वाले लोग जो हैं जीवन में प्लानिंग करके चलते हैं। इनकी यात्रा में प्लानिंग, इनके घर में प्लानिंग, इनके ऑफिस में ऑर्गेनाइज रहना, हर चीज जो है ना सलीके से इनके जीवन में बनी रहती है। लेकिन शनि जब खराब होते हैं तो ये सबसे पहले तो इतना गुस्सा देते थे, इंसान अपने कपड़े तक फाड़ने पे आ जाता है गुस्से में। ये शनि क्या करते हैं, गुस्से में ये बिल्कुल अच्छा बुरा भूल जाते हैं। शिकायतें करके सामने वाले का करियर खराब करना, खराब शनि की निशानी। आपने देखा होगा कि कई लोग रंजिश में आके बिना बात के शिकायतें कर करके कई लोगों का जीवन बर्बाद कर देते हैं, खराब शनि की निशानी। खराब शनि वाले जो लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, कंप्लेंटफुल बहुत रहते हैं। उनको लगता है वो वर्क प्लेस पे सभी लोग उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उनको लगता है कि किसी ना किसी तरह से मुझे लोगों को ओवर पावर करना चाहिए। ये होती है खराब शनि की निशानी। खराब शनि वालों के बिहेवियर में सबसे बड़ी बात जो होती है ना, ये लोग जो हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। यानी इनको लगता है मैं कमतर हूं सामने वाले से, इसीलिए महफिलों में जाके ये यहाँ चुप चुप रहेंगे, कटे कटे रहेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे, नए लोगों से मिलने में झिझकेंगे, या इन लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। इनको अपने से एक बेहतर एनवायरनमेंट में खुद को एस्टेब्लिश करने में बड़ी मुश्किल होती है। हमेशा किसी के पीछे छिपे रहना, हमेशा किसी सामने वाले को साथ लेके जाना ताकि कोई इनके लिए इनको इंट्रोड्यूस करवाने का काम कर दे, खराब शनि की निशानी। अच्छे शनि वाले जो लोग होते हैं ना, ये खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, और ये जो चीज़ है ना, ये आगे बढ़ने में भी सहायक रहती है। तो खराब शनि वाले जो लोग हैं, काम को भी टालेंगे, अस्त व्यस्त भी रहेंगे, और ये चीज़ें भी जो हैं, ये इंसान के खराब फॉर्चून का निर्माण करती हैं। तो चलिए अब राहु की बात करते हैं। अच्छे राहु क्रिएटिव लोग, अच्छे राहु तुरंत फुरत काम करने वाले लोग, अच्छे राहु जो हैं ये पब्लिक रिलेशंस में जबरदस्त लोग, लाइजनिंग में बड़े जबरदस्त लोग। अच्छे राहु वाले जो लोग हैं जुगाड़ू होते हैं, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से काम को बस फिनिश करने में मदद करते हैं या अपना काम को खत्म करने का काम करते हैं बस। लेकिन खराब राहु वाले षड्यंत्रकारी बन जाते हैं, चालबाज बन जाते हैं, कपटी बन जाते हैं, छीना झपटी में यकीन रखते हैं। खराब राहु वाले जो लोग हैं ये एडिक्शंस का शिकार होते हैं, नशा भी कर सकते हैं। खराब राहु वाले जो लोग हैं चुगलबाज बहुत होते हैं, कंप्लेंटफुल बहुत होते हैं। खराब राहु वाले जो लोग हैं ना, ये अपने परिवार में भी अपनी नियत में नहीं रहते हैं, अपने सगे नहीं रहते हैं किसी के भी। यानी कि इनको अपने लिए ही सब कुछ चाहिए, चाहे उसके लिए सगे रिलेशंस को भी जो है वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करना पड़े। यानी कि स्वार्थ की पराकाष्ठा जो है ना, ये खराब राहु करवाते हैं। और स्वार्थी लोगों की ना इज्जत करती है दुनिया और ना ही इज्जत करती है किस्मत। तो चलिए अब अंत में बात करते हैं केतु की। अच्छे केतु इंसान के अंदर लेट गो बढ़ती है, जाने दो, छोड़ दो। इंसान पीस के लिए, इंसान जीवन में किसी भी अच्छे रिलेशंस के लिए किसी भी चीज़ को लेट गो कर सकता है, छोड़ सकता है, कभी किसी चीज़ को हावी नहीं होने देता है। बड़े से बड़ा त्याग जो है ना, अच्छे केतु वाले लोग कर लेते हैं। अच्छे केतु वाले लोग आध्यात्मिक होते हैं, उनका साधना में, मेडिटेशन में या ईश्वर से जुड़ने में मन बहुत लगता है, उनका पूजा पाठ में भी मन बहुत लगता है, लेकिन वो सच में पूजा पाठ करने वाले होते हैं, अडम्बरी नहीं होते हैं। अच्छे केतु वाले जो लोग होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, एक तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ में कोई इन्वेंशन कर देना, आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज़ का आइडिया लेके आना, ये अच्छे केतु वाले लोग करते हैं। लेकिन खराब केतु वाले लोग क्या करते हैं, पेंडिंग डालना चीज़ों को, एक दायरे से बाहर सोच ही ना पाना। खराब केतु वाले लोग क्या करते हैं, ये ठगी या किसी भी तरह से बातों में उलझा के सामने वाले के धन को हड़पना।
खराब केतु वाले लोग करते हैं। खराब केतु वाले लोग क्या करते हैं कि बैठे बैठे ही हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, उसके लिए ज़्यादा कंफर्ट जोन से बाहर ना ही निकलना पड़े तो ही अच्छा रहेगा, और फिर उसके लिए बहाने बनाना। खराब केतु वाले लोगों के पास ना एक्सक्यूजेस बहुत होती हैं कि आपको क्या पता, मेरी जगह पे होके तो देखो, ये ना होता तो ये हो जाता, वो ना होता तो ये हो जाता, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। ऐसी बातें जितनी भी होती हैं ना, ये खराब केतु वाले लोग करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये केवल बातों के ही खिलाड़ी बन जाते हैं, जीवन में कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये था एक 9 के 9 ग्रहों का हाल। इसमें मैंने ह्यूमन बिहेवियर में वो परतें ऐड की हैं जो ग्रहों द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल्ड होती हैं, इनडायरेक्टली भी 20 परतें हैं। ये भी हो सकता है कि आज आपका बिहेवियर केतु की वजह से खराब हो रहा है, कल में भी शनि की वजह से हो सकता है, परसों सूर्य की वजह से भी हो सकता है। जैसे जैसे ग्रह चेंज होते रहेंगे, बिहेवियर की परतें जो हैं ये नई पुरानी होती रहेंगी। अब आपको पता चल गया कि आपका कौन सा बिहेवियर जो है किस प्लेनेट से कंट्रोल हो रहा है, और अगर इस प्लेनेट को अच्छा करना है तो हमें बिहेवियर में क्या परिवर्तन लेके आना है। एक बार बिहेवियर में परिवर्तन लेके आइए, किस्मत जो है इमीडिएटली परिवर्तित होगी, और फिर उसके लिए कोई ज्यादा उपाय भी नहीं आपको करने पड़ेंगे, इससे बेहतर उपाय हो भी नहीं सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है। अगर आपको लगता है कि किसी को इस जानकारी की जरूरत है तो ये वीडियो उनसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द हम मिल रहे हैं एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।